हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। माई सेल्फ रुबीना खातून। मैं आप लोग को 12th का केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाइन टू लाइन कराना चाहती हूँ। ठीक है, इसके लिए आप मेरे साथ मेरे चैनल में कंटिन्यू जुड़े रहिए। तो देखिए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है पॉइंट डिफेक्ट। तो देखो पॉइंट डिफेक्ट होता क्या है। तो डिफेक्ट का पॉइंट का मतलब होता है बिंदु और डिफेक्ट का मतलब होता है त्रुटि या दोष। तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअली में पॉइंट डिफेक्ट किसी क्रिस्टल में किस टाइप से होता है। तो देखिए किसी परमाणु अथवा आयन के अपने नियमित स्थान से लुप्त हो जाने के कारण उत्पन्न दोषों को बिंदु दोष कहते हैं। मतलब देखो कोई भी परमाणु या आयन रहेगा, ठीक है, वो नियमित क्रम में है, मतलब लाइन टू लाइन है। वहाँ से अगर वो लाइन से अगर एक आयन हट जाता है या निकल जाता है तो उसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं, रस समीकरणित दोष, अरस समीकरणित दोष और अशुद्धि दोष। तो रस समीकरणित दोष के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है शॉटकी दोष, दूसरा होता है फ्रैंकल। और रस समीकरणित दोष के 2 टाइप्स होते हैं, धातु अधिक के कारण, धातु निम्न के कारण। अब धातु अधिक भी 2 टाइप के होते हैं, जब अतिरिक्त धन आयन की उपस्थिति हो जाएगी, फिर इसमें होगा ऋण आयन की रिक्तिका की उपस्थिति के कारण हो जाएगा। धातु निम्न का मतलब होता है जिसमें धातु की मात्रा कम होगी, जैसे अतिरिक्त ऋण आयन की उपस्थिति के कारण, धन आयनिक रिक्तिका की उपस्थिति के कारण। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे रस समीकरणित, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक दोष। तो देखिए बच्चों, बोर्ड एग्जाम में आप लोग का आएगा कि रस समीकरणित दोष के प्रकारों को लिखें, या दूसरे टाइप से आ सकता है कि स्टाइक्योमेट्रिक दोष किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को बताइए। तो देखो रस समीकरणित दोष क्या होता है, वे यौगिक जिनमें धन तथा ऋण आयनों की संख्या उसी अनुपात में होती है जो उसके रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित होता है। जैसे कि देखो, जैसे हम लोग जानते हैं कि H2O हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर क्या बनाता है, पानी। तो इसका संरचनात्मक सूत्र क्या होता है, उसका संरचनात्मक सूत्र क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो देखो वे यौगिक जिनमें धन आयन तथा ऋण आयनों की संख्या उसी अनुपात में होता है, लेकिन उसके रासायनिक क्या होता है, जो उनके रासायनिक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित होता है, जैसे कि H2O, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस समीकरणित यौगिक कहते हैं। अब देखो रस समीकरणित यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, शॉटकी, फ्रैंकल पढ़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट टाइप हम लोग पढ़ते हैं शॉटकी दोष क्या होता है। जब कोई धन आयन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ऋण आयन भी बाहर चला जाता है। इस दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉटकी दोष कहते हैं। जैसे कि देखो क्या होता है, इसको हम लोग अपने डेली लाइफ की जीवन से या डेली लाइफ में जो रूटीन होता है उससे हम लोग समझते हैं कि देखो अगर क्लास में 2 फ्रेंड है, अगर क्या होता है दोनों की दोस्ती अच्छी है, अगर एक फ्रेंड को क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है तो दूसरा फ्रेंड भी उसका साथ देने के लिए बाहर चला जाता है। उसी टाइप से क्या होता है कि जब धन आयन अपना स्थान छोड़ता है तो धन आयन जब अपना स्थान छोड़ता है तो क्या होता है कि क्रिस्टल की जालक की विद्युत उदासीनता, मतलब क्रिस्टल में क्या रहे, विद्युत का उदासीनता क्या रहे, मेंटेन रहे, इसको बनाए रखने के लिए क्या होता है, एक ऋण आयन भी बाहर चला जाता है। तो इस टाइप के दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉटकी दोष कहते हैं। ठीक है, अब देखो इस प्रकार के दोष ऐसे आयनिक क्रिस्टल में पाई जाती है जिनमें धन आयन तथा ऋण आयन का आकार क्या रहता है, लगभग समान रहता है। मतलब एक धन आयन निकला, एक ऋण आयन, फिर दोनों क्या हो जाएंगे, क्रिस्टल में बैलेंस हो जाते हैं। तो देखो इसका एग्जाम्पल हम लोग किससे समझ सकते हैं, NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड। देखिए इसका डायग्राम में हम लोग आते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस रहेगा माइनस करके। अब देखो एक धन आयन बाहर चला गया, यहाँ से एक ऋण आयन बाहर चला गया। तो देखो धन आयन और ऋण आयन जब दोनों बाहर चला जाते हैं तो क्रिस्टल क्या हो जाता है, पूर्णतः विद्युत उदासीन हो जाता है। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉटकी दोष कहते हैं। ठीक है, अब इसके देखो शॉटकी दोष तो पढ़ लिए, अब इसके कुछ
परिणाम भी हो सकते हैं। तो परिणाम क्या हो जाता है, देखो क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, क्रिस्टल विद्युत चालक हो जाता है। क्यों? क्योंकि बराबर एक धन आयन एक ऋण आयन निकल जाता है, तो उसका जो क्रिस्टल रहता है वो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। ठीक है। थर्ड क्या है, क्रिस्टल की जालक ऊर्जा कम हो जाती है, क्रिस्टल का स्थायित्व भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है।